नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने मानवता को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया। दोस्तों, आज हम महान वैज्ञानिक लुई पॉस्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी दूध तो खरीदते होंगे, पर आपने कभी गौर किया है कि उस दूध की थैली पर पॉस्चर दूध लिखा होता है? पर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा लिखने के पीछे वजह क्या है? दरअसल दूध की थैली पर पॉस्चर दूध महान वैज्ञानिक लुई पॉस्चर के नाम के कारण लिखा गया है। लुई वही वैज्ञानिक है जिन्होंने दुनिया को बताया कि दूध को पीने से पहले उसे अच्छी तरह से उबालना बहुत ज़रूरी है ताकि बैक्टीरिया मर जाए। जब तक लुई ने खोज नहीं की थी, तब तक लोगों को दूध के उबाले जाने की क्रिया और उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में पता ही नहीं था। और यही कारण है कि उस समय जरा सी बीमारियां जानलेवा साबित होती थी। लुई पॉस्चर का जन्म 1822 में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के एक व्यवसायी के यहाँ हुआ था। लुई के पिता चमड़े का व्यापार करते थे, लेकिन उनकी आमदनी काफ़ी कम थी। वह चमड़ा निकालते समय यही सोचते कि अगर वह पढ़े लिखे होते तो आज ऑफिस में अच्छे से कुर्सी पर बैठकर काम करते, पर पैसों की कमी की वजह से वह अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाए। पर वे चाहते थे कि लुई अच्छी शिक्षा हासिल करे ताकि उसे आर्थिक रूप से कभी कमी का सामना न करना पड़े। इसलिए लुई के पिता ने कर्ज लेके लुई का शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। पर लुई शिक्षा के साथ साथ पिता के काम में मदद भी करना चाहता था, पर लुई पढ़ाई में कमज़ोर थे। इसी वजह से कक्षा के साथी लुई को मंदबुद्धि कहकर मजाक उड़ाते थे। फिर भी लुई काफ़ी मेहनती थे। लुई के पिता लुई की पढ़ाई में काफ़ी मदद करते थे। तभी अचानक से एक अनहोनी घटना घटी। असल में लुई के पिता और लुई जिस गांव में रहा करते थे वह गांव जंगल के काफ़ी करीब था और उस जंगल में काफ़ी भेड़िए भी रहा करते थे। जंगल में पागल हो चुके एक भेड़िए ने एक ही दिन में गांव के 8 लोगों को काट लिया। कुछ दिन बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस भेड़िए को तो मार गिराया, पर भेड़िए के द्वारा काटे गए 8 लोगों में से 5 लोग कुछ हफ्तों में रेबीज नाम की बीमारी के शिकार हो गए और उनकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी और वह सभी पागल जैसी हरकतें करने लग गए और पानी से डरने लग गए और कुछ दिनों में उन सभी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। लुई ने उन लोगों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, पर उम्र में छोटे होने के बावजूद लुई उन लोगों की मदद करना चाहते थे। पर उनकी मदद लुई क्या, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया का इलाज उस समय पर था ही नहीं। गाँव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी कि जंगल में से कोई पागल भेड़िया या पागल कुत्ता गाँव में से किसी लोग को काट ले। इस तरह से रेबीज की वजह से लोगों की मौत होती रहती थी। पर लुई ने यह हादसा अपने जीवन में पहली बार देखा था और लुई अपने पिता से पूछा करता था कि उन लोगों को क्यों नहीं बचाया जा सका। और फिर एक दिन परेशान होकर लुई के पिता ने कहा कि तुम क्यों नहीं इस बीमारी का इलाज ढूंढते, मन लगा के पढ़ो और वैज्ञानिक बनकर नई खोजें करो। अगर तुम दिल लगा के पढ़ोगे तो इस बीमारी का इलाज भी खोज लोगे। और यह बात लुई के दिमाग में घर कर गई कि पढ़ाई करने से इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है। और लुई ने कहा कि मैं दिल लगा के पढ़ूंगा और इन लोगों को इस बीमारी से नहीं मरने दूंगा। और लुई अच्छे से मन लगा के पढ़ने लग गए। इससे लुई के पिता काफ़ी खुश हुए और स्कूल ख़त्म करने के बाद लुई के पिता ने लुई को पेरिस भेजा आगे की पढ़ाई करने के लिए, पर उन्हें पढ़ाई करवाने के लिए बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा। लुई ने विज्ञान के सभी क्षेत्रों में पढ़ाई की, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, और 1842 में स्टॉरबर्ग स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगे। पर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बीमारियों के ऊपर खोज करना कभी नहीं छोड़ा और जीव विज्ञान के बारे में भी समझना शुरू किया। और लुई ने अपने प्रयोग में पाया कि खाने वाली हर चीज़ में छोटे कीड़े होते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। लुई ने इन कीड़ों को ही जीवाणुओं का नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान क्षेत्र में जीवाणुओं के किसी भी जीव के बारे में कोई नहीं जानता था। लुई ने जाना कि इन जीवाणुओं की वजह से ही खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाती है और उन्होंने पता लगाया कि ये जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने दूध को 75 डिग्री गर्म करके तुरंत ठंडा किया और उन्हें पता चला कि इसके बाद दूध पहले की तरह जल्दी खराब नहीं होगा। दूध को तुरंत गर्म कर ठंडा करने के बाद लुई को पता चला कि सब जीवाणु मारे गए। दूध को गर्म करके ठंडा करने की तकनीक को आज भी लुई पॉस्चर के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी दूध की थैलियों पर पॉस्चर लिखा होता है और इसे पॉस्चर तकनीक कहा जाता है। लुई पॉस्चर को एक विचार आया कि जिस तरह ये जीवाणु खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि ये जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हों और यही जीवाणु हमें बीमार करते हों।
और रेबीज के लिए भी यही जीवाणु जिम्मेदार हो। और लुई पॉस्चर ने सोचा कि मैं किसी तरह से रेबीज के कीड़ों की पहचान कर लूँ और उन्हें ख़त्म करने का तरीका समझ लूँ तो संसार को हमेशा के लिए इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद लुई को जहाँ कहीं भी रेबीज हो चुके कुत्ते या भेड़िए की खबर मिलती तो वह उन्हें पकड़ने के लिए चले जाते, चाहे रेबीज हो चुके कुत्ते या भेड़िए उन्हें काट ले। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें पकड़कर उनके ब्लड की जांच करते। वह अपने काम को इतना सीरियसली करते उन्हें खाना पीना भी याद नहीं रहता। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस समय की सबसे जानलेवा बीमारी का इलाज ढूंढने में ही समर्पित कर दी। परिवार की तरफ ध्यान न दिए जाने के कारण उनकी पत्नी भी उनसे नाराज़ रहने लगी, पर लुई पॉस्चर को उनकी मेहनत का फल मिला। उन्होंने रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्हें पता चला कि पागल कुत्ते और भेड़ियों के शरीर के साथ साथ उनकी लार में भी यह वायरस रहता है और रेबीज से प्रभावित जानवर इंसान और किसी जानवर को काट ले तो उनकी मुंह की लार में मौजूद रेबीज वायरस घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस दूसरे इंसान या जानवर को भी रेबीज से संक्रमित कर देता है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि शरीर के अंदर पहुंच चुके वायरस को नष्ट कैसे किया जा सकता है। अभी शरीर को तो दूध की तरह उबाला जा नहीं सकता। लुई पॉस्चर को पता था कि इंसान के शरीर में सभी रोगों से लड़ने के लिए शक्ति छुपी होती है जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, पर वह समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा इम्यून सिस्टम रेबीज के वायरस से लड़ने में हार क्यों मान जाता है। और फिर कुछ समय बाद उनके किसी दोस्त ने उस समय मुर्गियों में फैले गए हैजे के बारे में बताया। उनके दोस्त ने बताया कि एक एक करके उनकी सारी मुर्गियों को यह रोग हो रहा है और वह मर रही है। और लुई पॉस्चर ने उन बीमार मुर्गियों पर प्रयोग शुरू कर दिए। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे भी विषाणु और जीवाणु होते हैं कि किसी भी जीव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विषाणुओं से लड़ भी सकती है और उन्हें नष्ट भी कर सकती है, पर वह विषाणु अपना काम छुप कर करता है। लुई पॉस्चर को पता लगाना था कि ऐसे होशियार विषाणुओं की पहचान रोग प्रतिरोधक क्षमता से करवाई कैसे जाए, और एक बार रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु की पहचान कर ले तो उस विषाणु से लड़ भी पाएगी और उसे नष्ट भी कर पाएगी। और यह सोचते सोचते लुई पॉस्चर ने खाना पीना भी छोड़ दिया। पर दोस्तों, मेहनत हमेशा रंग लाती है और लुई पॉस्चर को सफलता मिली। उन्होंने अपने प्रयोग के समय मर चुकी मुर्गियों में से उन विषाणुओं को निकाला और उन विषाणुओं को एक खास तरह के केमिकल में डाला। इस केमिकल की वजह से विषाणु इनएक्टिव हो चुके थे और उन इनएक्टिव विषाणुओं का इंजेक्शन उन्होंने उन मुर्गियों को लगाना शुरू किया जो बीमारी से प्रभावित नहीं थी। नतीजे चौंकाने वाले मिले दोस्तों। जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई और जिन मुर्गियों को इंजेक्शन नहीं लगाया गया था वह वैसे ही बीमारी से प्रभावित होकर मरती रही। लुई साहब का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। जब केमिकल से इनएक्टिव किए गए विषाणुओं को मुर्गी के शरीर में डाला तभी वह विषाणु इनएक्टिव होने के कारण मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता से खुद को छुपाना भी नहीं आया। और मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उन विषाणुओं की पहचान करके उन्हें नष्ट कर दिया और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरह के विषाणुओं को नष्ट करना सीख लिया। दोस्तों, मानवता के इतिहास में यह बहुत बड़ी खोज थी। मुर्गियों पर प्रयोग करने के बाद लुई पॉस्चर ने रेबीज के विषाणु से लड़ने के लिए कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने रेबीज के वायरस को भी इनएक्टिव करके एक कुत्ते के शरीर में इंजेक्ट किया। उस कुत्ते की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस को पहचान कर उसे बेअसर करने की शक्ति तैयार कर ली। फिर उस कुत्ते के शरीर में रेबीज के एक्टिव वायरस डाले गए तो भी उस कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ और वह बिल्कुल हेल्दी रहा क्योंकि कुत्ते के शरीर ने रेबीज के वायरस से लड़ना सीख लिया था। शुरुआती दौर में सभी प्रयोग अच्छे और सफल रहे, पर यह नहीं पता था कि यह प्रयोग इंसान के शरीर पर भी पॉजिटिव असर दिखाएगा कि नहीं। और लुई पॉस्चर इस पर खोज कर ही रहे थे। फिर कुछ समय बाद एक माँ अपने बच्चे को लेकर उनके पास आई और महिला ने बताया कि 2 दिन पहले एक कुत्ते ने उनके बच्चे को काट लिया और उसके बच्चे की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। लुई पॉस्चर ने देखा कि बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरीके से काट रखा है और लुई पॉस्चर ने किसी तरह उस कुत्ते को पकड़कर उसकी जांच की। पता चला कि वह कुत्ता भी रेबीज का शिकार है। लुई पॉस्चर ने सफलता से इस इलाज को कुत्ते पर तो आजमा लिया था और कभी इंसान पर नहीं आजमाया, और इस इलाज को इंसानों पर आजमाना एक जोखिम भरा काम हो सकता था और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते थे। पर बच्चे की माँ लुई को अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। पर लुई के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई वैक्सीन अभी शुरुआती स्टेज पर ही थी। अभी उन्हें बहुत से और टेस्ट करने थे। अगर वह बच्चे पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते और बच्चे की हालत और भी ख़राब हो जाती तो सारा दोष लुई के ऊपर आ जाता
और उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया जाता और उन्हें जेल भी हो जाती या फिर बच्चे की मौत भी हो सकती थी। और वैसे भी बच्चे की मौत तो निश्चित थी। इसीलिए लुई पॉस्चर ने वैक्सीन आजमाने का फैसला किया। इसीलिए उन्होंने शुरुआत में कम मात्रा में इनएक्टिव रेबीज वायरस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किए और प्रतिदिन डोज बढ़ाते रहे और उन्होंने लगातार 21 दिनों तक बच्चे को इंजेक्शन दिए। बच्चे की तबीयत में सुधार दिखाई दिए और आखिरकार पूरी मानवता की रक्षा करने वाली सफलता मिली। उस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ और लुई पॉस्चर की सफलता ने मेडिकल साइंस को एक नया जीवन दे दिया और मानवता को एक बड़े संकट से बचा लिया। और दोस्तों, रेबीज इतिहास की सबसे प्राचीन बीमारी भी मानी जाती है और प्राचीन समय में गुफाओं में इस बीमारी के चित्र भी मिलते रहे हैं। और इस रेबीज की बीमारी के इलाज के लिए 1885 में लुई पॉस्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। तब पूरे विश्व की जनसंख्या 150 करोड़ थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से हर साल 1 करोड़ लोग कुत्ते, भेड़ियों, चमगादड़ द्वारा काटे जाने के कारण मारे जाते थे। लुई द्वारा तैयार की गई रेबीज वैक्सीन ने आज तक कितने करोड़ों लोगों की जान बचाई। वैसे रेबीज हो जाने के बाद उसका इलाज मुमकिन नहीं है, पर किसी पागल जानवर के काटे जाने के बाद 3 दिनों तक रेबीज का टीका लिया जाए तो रेबीज नहीं होता। इस खोज के बाद फ्रांस की सरकार ने लुई पॉस्चर को सम्मानित किया और पॉस्चर संस्था की स्थापना की। पर जिस समय लुई पॉस्चर समाज की भलाई का काम कर रहे थे, उस समय अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाए। जिस समय वो रेबीज का टीका बना रहे थे, उस समय उनकी 2 बेटियों की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई और तीसरी बेटी को टाइफाइड हो गया और वो भी चल बसी। और 28 सितंबर 1895 में ऐसे महान वैज्ञानिक दुनिया से चल बसे। तो दोस्तों, ऐसे महान वैज्ञानिक के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, यह कहानी थी महान वैज्ञानिक लुई पॉस्चर की। और दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही ट्रिकी फैक्ट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ट्रिकी वर्ल्ड पर।